हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट मेथड डिफरेंट है। इस बार मेथड है रीड और फाइंड ऑल मेथड। रीड और फाइंड ऑल मेथड का मतलब होता है RE फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए केवल उन्हीं एक्सप्रेशंस को फाइंड करेंगे और उनकी लिस्ट बनाएंगे, बाकी एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा RE को, RE फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली है पाइथन नाम से, मतलब पाइथन एक स्ट्रिंग ली हुई है str1 में और प्रिंट किया है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इज, और कन्वर्ट str1, यहाँ पे कन्वर्ट एक मेथड है जो हमने क्रिएट किया हुआ है, उसमें हमने वो स्ट्रिंग को पास किया है जिसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में, और वो कहाँ डिफाइन है, वो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। फिर डिफाइन किया, कन्वर्ट नाम का मेथड बनाया, उसमें एक स्ट्रिंग पास की, तो जो str1 में आपने लिया हुआ है वो स्ट्रिंग में चला गया। अब मेन आता है, रिटर्न किया हमने, मेन है ये लाइन आपकी, ये आप ध्यान देंगे, RE डॉट फाइंड ऑल, देन हमने लिखा है स्मॉल a विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट a डैश z, स्मॉल a टू z भी है और कैपिटल A टू z भी है, दे ऑल आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। अब ये क्या करेगा कि जो भी आपने लिखा है स्ट्रिंग, उसमें से जितने भी A टू Z होंगे, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे वो स्मॉल में हो, केवल उन्हीं को कन्वर्ट करेगा लिस्ट में, रिमेनिंग कैरेक्टर्स को ये छोड़ देगा। तो अगर आप इस एग्जांपल को लेंगे तो इसको अगर आप रन करेंगे तो आपको सारी चीजें एज इट इज दिखेंगी, क्योंकि इसमें सारी स्ट्रिंग्स ही है और सब A टू Z के बीच में ही आती हैं। बट अगर इन केस मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड कर दिए और फिर इसको रन किया तो भी सेम आउटपुट आएगा, नंबर्स स्किप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नंबर मेंशन नहीं किया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर स्मॉल A टू Z है, कैपिटल A टू Z भी है, और मैंने केवल स्मॉल A टू Z लिया, कैपिटल A टू Z को मैंने छोड़ दिया और जब रन किया तो आप देखेंगे यहाँ P मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि P कैपिटल लेटर पे है और बाकी सब स्मॉल लेटर्स पे है। तो यहाँ RE डॉट फाइंड ऑल का मतलब ये है कि आप उसी एक्सप्रेशन को फाइंड करके लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए, और बाकी चीजें यहाँ से मिस हो जाएंगी। So I hope this video will be very helpful for you and thank you so much for watching the video.